Morning students. Now today topic is fertilization from the chapter of biology, how do organisms reproduce. In previous class we studied asexual reproduction. Now today we will discuss what is fertilization. Fertilization is the process of fusion of male and female gametes to form zygote during sexual reproduction. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें डिफरेंट फॉर्म्स थे उसके, फिजन, बडिंग, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आया। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमने पॉलिनेशन डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है? फर्टिलाइजेशन हम उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट, एक तरह का ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं यानी यूनाइट करते हैं और एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये पॉसिबल होता है बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन प्लांट्स। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ की है। इसमें क्या होता है कि pollen grains lands on the stigma of the ovary. Pollen tubes grow out of the pollen grains, enter through the style and reach the ovary through micropyle. अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैंने आपको बताया थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे एंथर हो गया, एंथर में प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये जो मैंने ड्रॉ की है ये डायग्राम, तो ये जो यहाँ पे ये डायग्राम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि यहाँ पे दैट पोर्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं येलोस कलर की, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज़ एंथर, और एंथर में ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन्स के साथ ये इसकी लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं स्टेमन। अब ये स्टेमन अटैच होती है यहाँ पे जो कि ओवरी होती है वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ ये अटैच होती है। और ये पॉलन ट्यूब रिलीज़ करती है 2 मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल, और उनमें से एक जो है वो फ्यूज़ कर देता है यानी यूनाइट करता देता है फीमेल जर्म के साथ और जाइगोट फॉर्म करते हैं। उस जाइगोट फॉर्मेशन को हम उस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही मैंने लिखा है, The pollen tube releases 2 male germ cells inside the ovule. One of them fuses with the female germ cell and form zygote. जब ये zygote फॉर्मेशन हो जाती है तो उस प्रोसेस को तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या चेंजेस आती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। The ovule develop a tough coat and changes into seed. जो ओव्यूल होता है वो टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वो किस में चेंज हो जाता है? सीड में। और जो ओवरीज होती है, ओवरीज ग्रो कर जाती है रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट, और वो किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट फॉर्म में चेंज हो जाती है। और उसके साथ जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आप देखते होंगे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, वो सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं यानी वो गिर जाते हैं। सिर्फ यही जो ओवरी और ओव्यूल है, ओव्यूल सीड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट फॉर्मेशन होता है में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके साथ आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए नए टॉपिक। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।